हो गया। चलो हम स्टार्ट करते हैं। अभी हम लायोफोबिक कोलाइड का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। अब पिछले क्लास में मैंने बात किया था लायोफिलिक कोलाइड, लायोफोबिक कोलाइड, फिर मैंने आगे देखा था वहाँ पे मिसेल वगैरह था हमारा। तो ये लायोफोबिक कोलाइड जो होता है इसको स्पेशल मेथड द्वारा बनाया जाता है। तो मैंने बोला था इसको हम पढ़ाएंगे आज हम लायोफोबिक। लायो मतलब होता है लिक्विड और फोबिक का मतलब होता है हेटिंग। ठीक है, लिक्विड से हेट करने वाला कोलाइड के बारे में बात करेंगे। इसका पूरा नाम था लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्व, मैंने बोला था। तो इसको बनाने का 3 मेथड है। एक ब्रेडिक्स आर्क मेथड, एक है केमिकल मेथड, एक है पेप्टाइजेशन। 3 प्रोसेस है बनाने का, 3 प्रक्रिया से बना सकते हैं ये हम लायोफोबिक कोलोइड। चलो पहला स्टार्ट करते हैं ब्रेडिक्स आर्क मेथड। ये ब्रेडिक्स आर्क मेथड क्या है, एक साइंटिस्ट ने दिया था ये ब्रेडिक्स आर्क मेथड। यहाँ से क्या करते हैं हम लोग लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशन बनाएंगे। इसके अंदर में हम लोग क्या करते हैं सिल्वर का, गोल्ड का और प्लेटिनम का क्या करेंगे हम लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्व बनाएंगे। ये सब हमारा क्या है एजी एयू और पीटी का क्या करेंगे हम कोलोइडल पार्टिकल बनाएंगे यहाँ पे। तो कुल मिलाकर दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लायोफोबिक कोलोइडल लाइक एजी एयू और पीटी। ब्रेडिक्स आर्क मेथड से हम लोग क्या करते हैं सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम का क्या करते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। होता क्या है यहाँ पे समझते हैं। एक एक क्या करेंगे बड़ा सा कंटेनर लेते हैं, एक बड़ा सा कंटेनर लेंगे, इसके नीचे में क्या लगा लेते हैं हम लोग आइस का बाथ लगा लेते हैं, इसको बोलते हैं आइस बाथ। और ढेर सारा बर्फ लगा देते हैं इसके नीचे। एक कंटेनर डाल देते हैं ऊपर में, इस कंटेनर में क्या करते हैं हम लोग लिक्विड भर देते हैं, वाटर भर देते हैं, इसमें वाटर भरा हुआ है। और 2 ठो रॉड ले लेते हैं गोल्ड का। ठीक, हमको बनाना है गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम का क्या बनाना है यहाँ पे हमको कोलोइडल पार्टिकल बनाना है। हमको पता है कि पानी के अंदर में जैसे ही क्या करेंगे हम अगर मान लो गोल्ड को डाल देंगे तो ये गोल्ड क्या कर जाएगा जाके सस्पेंड कर जाएगा, नीचे जाके बैठ जाएगा। तो ये सस्पेंशन बना लेगा। हमको चाहिए कोलोइडल पार्टिकल जो कि ये इस पे तैरता रहे पानी के अंदर में, पार्टिकल जिसका साइज जो होगा वो 1 नैनोमीटर से कितना होना चाहिए 10⁻³ नैनोमीटर के बीच होना चाहिए। तो वो बनाना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे आर्क का क्या मतलब है, आर्क का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना। अर्क मतलब क्या होता है यहाँ पे हाई अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी पास करना। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग हाई अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को जब पास करते हैं तो ये जो सिल्वर का ये जो गोल्ड का हमारा रॉड होता है वो डिसइंटीग्रेटेड हो जाता है, मतलब टूट टूट कर क्या होता है ये सोल्यूशन में आने लगता है। ये रॉड क्या होता है टूट कर सोल्यूशन में आ जाता है। और सोल्यूशन में आने पर इतना ज़्यादा एनर्जी इसमें निकलता है, इतना ज़्यादा हीट निकलता है इसमें कि ये जो हमारा जो गोल्ड का रॉड था वो क्या होता है वेपर फॉर्म में आने लगता है। किस फॉर्म में आने लगता है ये वेपर्स फॉर्म में। ठीक, अब वेपर फॉर्म में आने से क्या होता है यहाँ पे ये आ जाएगा वेपर्स फॉर्म में हमारा। अब क्या करते हैं नीचे में आइस बात लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं नीचे में हम नीचे लगा देते हैं। अब आइस बात के कारण क्या होता है जो वेपर फॉर्म में ऊपर जा रहा था हमारा जो गोल्ड का पार्टिकल वो क्या होता है कंडेंस होकर नीचे सोल्यूशन जाकर चिपक जाता है, नीचे आ जाता है यहाँ पे। ये जो हमारा जो वेपर फॉर्म में जा रहा था वो क्या होता है कंडेंस होकर नीचे आ जाता है सोल्यूशन के अंदर में। अब नीचे जाके क्या होता है गोल्ड का पार्टिकल क्या हो जाता है नीचे जाके प्रिसिपिटेट टाइप का क्या होता है चिपक जाता है। अब इसमें करते क्या है हम बाहर से क्या करते हैं इसी सॉल्यूशन के अंदर में क्या करते हैं हम लोग KOH को डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं KOH को। अब KOH करता क्या है जो नीचे में गोल्ड पार्टिकल जो हमारा कंडेंस होकर पड़ा हुआ था ये इसमें क्या होता है K+ का आयन होता है और OH- का आयन होता है K+OH- जिसको जो इलेक्ट्रोलाइट को डालते हैं इसमें। तो ये OH- क्या करता है यहाँ से छोटे छोटे गोल्ड पार्टिकल को लेकर क्या करता है वो बाहर निकलता है। छोटे छोटे क्या करता है गोल्ड पार्टिकल को लेकर वो बाहर निकलता है, जिसके ऊपर में कौन सा चार्ज होगा यहाँ पे माइनस का चार्ज, क्योंकि OH- इसमें जाकर चिपक जाता है माइनस 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 इस तरीके से। और ये जो पार्टिकल का जो रेंज होता है वो किस रेंज में आ जाता है कोलोइडल रेंज में। और ये आपस में चिपकेगा भी नहीं चिपकेगा कहने का मतलब निगेटिव निगेटिव में क्या होगा रिपल्सन। इसको बैलेंस करने के लिए क्या लगा देते हैं हम इसमें K+ का आयन जो होता है ये पड़ा हुआ था जो ये निगेटिव चार्ज हो क्या करेगा यहाँ पे कैंसिल आउट करके क्या कर देगा ये बैलेंस कर देगा और क्या बना देगा ये यहाँ पे कोलोइडल सोल्यूशन बना देगा। ठीक, तो चलो इसको पढ़ देते क्या है। तो ब्रेडिक्स आर्क मेथड जो हमारा जो AG AU और PT जो हमारे पास जो सॉल्व मैंने तैयार किया यहाँ पे ये सिल्वर का भी बना सकते हैं, गोल्ड का भी बना सकते हैं और प्लेटिनम का बना सकते हैं। नोट करके एक पॉइंट यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम कि जो AG का बात करेंगे मतलब सिल्वर का बात करें या गोल्ड का बात करें या PT का बात करें तो इस सब पे कैसा चार्ज होता है निगेटिव चार्ज होता है। यहाँ से हमको पता चल गया इस सब पे कैसा चार्ज है निगेटिव चार्ज है, क्योंकि OH- क्या करता है इसमें से गोल्ड पार्टिकल को लेकर बाहर निकल जाता है तो और उसके ऊपर कैसा चार्ज चिपक जाता है निगेटिव चार्ज। ये ऑब्जेक्टिव में कभी कभी आ जाता है, इसको याद रखना। यहाँ से आगे क्या लिखा मैंने हाई वोल्टेज करंट इज पास, जब हाई इलेक्ट्रिसिटी करंट जब पास करवाते हैं थ्रू AU रॉड मतलब गोल्ड के रॉड में
और विथ वाटर के साथ जब पास करवाते हैं तो देयर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज, वहाँ पे क्या होता है हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है और ए का जो सॉलिड रॉड था हमारा वो क्या होता है डिसइंटीग्रेटेड होने लगता है और कम इनटू वेपर फॉर्म, और वो किस फॉर्म में आने लगता है वेपर फॉर्म में आने लगता है। अब जैसे ही वेपर बनेगा तो ये उड़ना स्टार्ट कर देगा, तो उसको रोकना भी है, तो क्या करेंगे टू प्रिवेंट, उसको बचाना है फ्रॉम वेपर से, मतलब वेपर बनने से क्या करना है उसको बचाना है, तो इसलिए क्या करते हैं वी यूज आइस बात, वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग आइस बात का यूज करते हैं और उसको क्या कर देते हैं हम ठंडा करके नीचे ले आते हैं। अब नीचे ले आए तो ये हमारे पास अभी भी सॉल्यूशन नहीं बना है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग KOH का पार्टिकल डाल देते हैं, KOH का इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं। KOH इलेक्ट्रोलाइट इज प्लेस्ड विथ कंडेंस AU, जो नीचे जो बैठा हुआ था AU के अंदर में क्या करते हैं KOH को डाल देते हैं, और KOH में क्या होता है OH माइनस का है जो क्या करता है नीचे से लेकर नीचे से जो गोल्ड पार्टिकल जो था हमारा उसको निकालना स्टार्ट कर देता है, उसको किस रेंज में ले आता है वो कोलोइडल रेंज में ले आता है। इसी को बोलते हैं ब्रेडिक्स आर्क मेथड, और इसी से क्या करते हैं हम लोग लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्ट का निर्माण करते हैं। लायोफोबिक इसलिए मैंने बोला था क्योंकि ये क्या करता है जो गोल्ड का पार्टिकल वो पानी से क्या करता है हिट करता है, ठीक है, तब पर भी मैंने क्या किया यहाँ पे सॉल्यूशन में कोलोइडल सॉल्यूशन मैंने इसका बना दिया। चलो अब सेकंड और थर्ड मेथड के बारे में बात करेंगे। बिहार बोर्ड के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा पेप्टाइजेशन, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ब्रेडिक्स आर्क मेथड से ये वाला ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि AG AU और PT किस टाइप का कोलोइड है, तो निगेटिव कोलोइड, अगर ये नहीं बताते तो ये पता नहीं चलता हम। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं तीसरा नंबर पेप्टाइजेशन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। चलो अब पेज को ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे हम पेप्टाइजेशन के बारे में बात करेंगे। देखो तो ये पेप्टाइजेशन क्या है, ये बिहार बोर्ड बहुत बार 2 नंबर में पूछता है पेप्टाइजेशन क्या होता है, तो ये भी हमारा क्या है लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्ट बनाने का एक प्रोसेस होता है। इसमें करते क्या है सुनो समझाते हैं। पहले क्या करेंगे AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं और KCl लेते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या बनता है AgCl बनता है और क्या बनता है पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। अब ये AgCl जो बनेगा ना वो PPT बन जाता है, PPT मतलब ये सोल्यूशन में जाकर नीचे जाके क्या करता है ये बैठ जाता है, इसका PPT बन जाता है, व्हाइट कलर का PPT बनता है AgCl का। अब ये AgCl जो है ना इसको क्या करते हैं एक कंटेनर में ले जाके हम इसको क्या करते हैं नीचे रख देते हैं, अब PPT है नीचे ही रहेगा, ये AgCl क्या बना लेते हैं यहाँ पे प्रिसिपिटेट, इसको जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अवक्षेप बोलते हैं, या इसको हम प्रिसिपिटेट बोलते हैं, व्हाइट कलर का होता है। अब इसके अंदर में क्या करते हैं हम लोग पानी डाल देते हैं, मान लो ऊपर पानी डाल दिया मैंने ऐसे करके, नीचे में क्या है PPT बना हुआ है। अब PPT अब ये अभी कोलोइडल रेंज में नहीं है क्योंकि अभी नीचे बैठा हुआ, जब इस पार्टिकल का जब साइज 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर के बीच ले आएंगे तो बोलेंगे ये जो पार्टिकल हमारा किस रेंज में आ गया कोलोइडल रेंज में आ गया, और उसको बोल देंगे कोलोइडल सोल्यूशन। तो एक काम क्या करते हैं जो AgCl जो नीचे बैठा हुआ है इस सोल्यूशन के अंदर में क्या करते हैं बाहर से एक हम इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करते हैं। जैसे मान लो हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का अगर नाम लिखा है तो मान लो हम KCl को डाल देते हैं, प्रोवाइडेड यहाँ पे कंडीशन ये है जो इलेक्ट्रोलाइट को इसमें ऐड करेंगे दोनों के पास जो एक एटलीस्ट एक आयन क्या होना चाहिए कॉमन होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे क्या था AgCl, तो इसके पास भी क्या है KCl है, तो एक आयन क्या है दोनों में कॉमन है, जैसे मान लो Cl और Cl दोनों में क्या है कॉमन है, एक आयन कॉमन होना चाहिए, तब बाहर से एक इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर देंगे। अब ये इलेक्ट्रोलाइट करता क्या है इस AgCl के पास जाता है, हमको पता पानी में जैसे ही डालेंगे तो किस में ब्रेक हो जाएगा K+ में और Cl- में। अब ये Cl- क्या करता है ये AgCl में से ना AgCl में से छोटा छोटा पार्टिकल को ये खींच खींच के बाहर निकालता है। अब जैसे ही ये छोटा छोटा पार्टिकल खींच खींच के बाहर निकलेगा तो AgCl कुछ ऐसे निकलेगा हमारा। अब ये PPT जो बना हुआ था वो ऊपर उठना स्टार्ट कर देगा। अब कैसे ऊपर उठना स्टार्ट कर देगा क्योंकि इसके ऊपर क्या आ गया निगेटिव चार्ज निगेटिव चार्ज निगेटिव चार्ज निगेटिव निगेटिव निगेटिव। अब हमको पता है निगेटिव निगेटिव में क्या होता है रिपल्सन, और ये ऊपर क्या हो जाएगा सस्पेंड के ऊपर क्या आ जाएगा ये इस सोल्यूशन के अंदर में क्या करने लगेगा ये तैरने लगेगा। हमको पता है सॉल्यूशन के अंदर में क्या पॉजिटिव चार्ज भी है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा बाहर से, और इस सॉल्यूशन को क्या बोल देंगे हम कोलोइडल सॉल्यूशन बोल देंगे। इसी को बोलते हैं पेप्टाइजेशन। पढ़ लेते एक बार हम। पेप्टाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लायोफोबिक कोलोइडल फ्रॉम फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रिसिपिटेट। ये नया नया मैंने प्रिसिपिटेट बनाया है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रिसिपिटेट बोलते हैं, और उसमें क्या कर देते हैं हम लोग बाय एडिंग सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, और सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करके और उस पार्टिकल को ऊपर उठाते हैं और ये किस रेंज में आ जाता है हमारा कोलोइडल रेंज में आ जाता है, इसी को बोलते हैं पेप्टाइजेशन। ठीक, ये इंपॉर्टेंट याद रखना, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप समझ लेते हैं। आर्सेनिक ऑक्साइड को जब H2S के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो AS2H3 क्या होता है बहुत सारा एग्रीगेट कर जाता है और इसी को बोलते हैं कोलोइडल पार्टिकल। ये भी हमारा क्या है लायोफोबिक कोलोइड का एग्जांपल है, इसको बोलते हैं केमिकल मेथड। ठीक है, केमिकल मेथड से बनाने का प्रोसेस है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो पेज को हम ऐड कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। चलो अब बात करते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइड। कोलोइड को प्यूरिफाइड कैसे करते हैं, प्यूरिफाई करने का क्या मतलब है समझते हैं, सुनो तो।
जैसे मान लो ये मैंने यहाँ पे मैंने क्या किया, कोलोइडल पार्टिकल बनाया। अगर मैंने KCl को इसमें जो डाला था, मान लो मैंने डाला 10 पीस, हमने देखा सॉल्यूशन के अंदर में 8 पीस का यूज हो रहा है, तो बताओ 2 पीस यहाँ पे जो होगा हमारा K+Cl- जो कि एक्स्ट्रा आ गया है। अब ये जो एक्स्ट्रा आ गया है इस सबका जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है। अब 1 नैनोमीटर से कम है तो बताओ ये हमारा कौन सा काम करेगा, यहाँ पे इम्प्योरिटी का काम करता है। जैसे इसको डालेंगे, हमको 10 पीस मैंने डाला, मान लो हमको 8 पीस का रिक्वायरमेंट है, तो 2 पीस तो एक्स्ट्रा बच गया, तो इसको हटाना पड़ेगा। कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर में ये क्या आ गया, यहाँ पे इम्प्योरिटी आ गया हमारा। तो इसी को हटाने का जो प्रोसेस होता है उसी को बोलते हैं प्यूरिफिकेशन। यही मैंने लिखा, देखो तो यहाँ पे प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइड क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी कहने का मतलब जिसका पार्टिकल का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होगा, फ्रॉम कोलोइडल सॉल्यूशन नॉन एज प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइड। इसको बोलते हैं प्यूरिफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं कोलोइड का। इसको हम 3 तरीका से अलग कर सकते हो, एक है डायलिसिस, एक है इलेक्ट्रोडायलिसिस, एक है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। डायलिसिस में क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम पर्चमेंट पेपर का यूज करते हैं। करेंगे क्या, तो एक मेरे पास एक छोटा सा क्या लेंगे, एक थैला लेंगे। इस थैला के अंदर में क्या करते हैं हम लोग, कोलोइड और जो इम्प्योरिटी था वो हम इसमें डाल देते हैं। अब बाहर में जो झिल्ली लगा हुआ होता है उसको बोलते हैं पर्चमेंट पेपर। पर्चमेंट पेपर का काम क्या होता है, पार्टिकल का साइज अगर 1 नैनोमीटर से अगर कम है तो उसको क्या करेगा, ये बाहर निकालेगा। ठीक है, 1 नैनोमीटर से कम के पार्टिकल को ये पर्चमेंट पेपर बाहर निकालने का परमिशन देता है, याद रखना। एक था सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो वो अलग चीज था, ये पर्चमेंट पेपर है हमारा, जो कि इसका पार्टिकल का जो होल का जो साइज होगा यहाँ पे वो लेस देन 1 नैनोमीटर होगा, और यहाँ से क्या होता है हमारा जो गंदगी होगा वो बाहर निकल जाता है। तो कैसे होगा समझते हैं, सुनो। इसमें क्या करते हैं, इधर से पानी का प्रेशर मारते हैं। क्या मारते हैं यहाँ पे हम, पानी का प्रेशर। ये जो हमारा लगा हुआ झिल्ली वो क्या है, पर्चमेंट पेपर है, जो 1 नैनोमीटर से कम के पार्टिकल को बाहर आने देता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, पानी का प्रेशर मारेंगे, और यहाँ से क्या होगा, जैसे ही पानी का प्रेशर मारेंगे तो यहाँ से क्या होता है, गंदगी बाहर निकलना स्टार्ट कर देगा, इम्प्योरिटी बाहर हट जाएगा, और ये हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ पे कोलोइड बच जाएगा, जो कि प्योर होकर बाहर निकलेगा। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटी फ्रॉम कोलोइडल सोल्यूशन। कोलोइडल सोल्यूशन मैंने हटाया, कौन सा प्रोसेस है, भाया डिफ्यूजन। डिफ्यूजन बोलते हैं मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर रहा है, तो उस फेनोमेना को बोलते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन प्रोसेस से मैंने निकाला बाय यूजिंग पर्चमेंट पेपर। ठीक है, पर्चमेंट पेपर के हेल्प से इसको बोलते हैं डायलिसिस। डायलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटी फ्रॉम कोलोइडल सॉल्यूशन भाया डिफ्यूजन बाय यूजिंग पर्चमेंट पेपर। ये प्रोसेस कैसा होता है, स्लो होता है, स्लो प्रोसेस होता है। इसको हमको फास्ट कराना, क्योंकि स्लो प्रोसेस उतना बेटर नहीं है, तो डायलिसिस स्लो होता है। तो इसमें क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। यहाँ से एक पॉजिटिव रॉड डाल देते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं कि निगेटिव रॉड डाल देते हैं। अभी जैसे ही रॉड लगा देंगे यहाँ पे, तो रॉड लगाने से क्या होगा, इसमें क्या होगा, K+ का आयन जो Cl- का आयन जो हमारा इम्प्योरिटी था, तो प्लस जाएगा इधर निगेटिव की तरफ, और माइनस वाला जाएगा इधर, और ये फेनोमेना जो चल रहा था ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे फास्ट हो जाएगा। तो ये कैसा प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रोडायलिसिस फास्ट होता है, जबकि वो कैसा होता है, स्लो होता है। ठीक, तो इसको पढ़ लेना, डायलिसिस प्रोसेस बाय यूजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दूसरे को बोलते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस। तीसरा हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है, तो इसमें हम फिल्टर पेपर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, फिल्टर पेपर। थोड़ा सा डिफरेंस है, पर्चमेंट पेपर का जो पोर होता है वो काफी छोटा होता है, काफी छोटा पोर होने के कारण 1 नैनोमीटर से पार्टिकल को हम 1 नैनोमीटर का जो हमारा इम्प्योरिटी था उसको क्या करता है, वो बाहर आने देता है। लेकिन इसका जो पोर साइज होता है फिल्टर पेपर का, वो हमारा पर्चमेंट पेपर से थोड़ा ज्यादा होता है, फिल्टर पेपर का ये। अब फिल्टर पेपर का साइज इतना ज्यादा बड़ा होता है कि ये कभी कभी क्या करता है पता है, कभी कभी ये कोलोइडल पार्टिकल को भी बाहर जाने का परमिशन दे देता है। इतना बड़ा पोर साइज होता है, ये कोलोइडल पार्टिकल को भी क्या करता है, ये बाहर जाने का परमिशन देता है। कुछ ऐसा होता है हमारा, इसका पोर साइज क्या होता है, काफी हद तक बड़ा होता है। ये क्या करता है, इसमें से कभी कभी क्या होता है, कोलोइडल पार्टिकल भी बाहर निकल जाता है। तो इसका यूज क्यों करते हैं हम, कोलोइडल पार्टिकल अगर चला जाएगा तो प्योर होगा ही नहीं। तो इस फिल्टर पेपर में क्या करते हैं हम लोग, इसको स्पेशल बनाते हैं, स्पेशल फिल्टर पेपर, जो केवल क्या करेगा, वो 1 नैनोमीटर से कम के पार्टिकल को ही बाहर जाने देगा। ठीक है, तो याद रखना स्पेशल फिल्टर पेपर लेते हैं, फिल्टर पेपर नहीं लेते, कैसा लेते हैं, स्पेशल फिल्टर पेपर। तो रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटी बाय यूजिंग स्पेशल फिल्टर पेपर, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस बोलते हैं। अब स्पेशल फिल्टर पेपर होता है क्या, सुनो समझते हैं। तब क्या करते हैं, फिल्टर पेपर को क्या कर देते हैं हम लोग, रख देते हैं कहाँ पे, इन कोलोइडल सोल्यूशन, कोलोडियन सोल्यूशन, कोलोइडल नहीं है, कोलोडियन सोल्यूशन के अंदर में जब फिल्टर पेपर को डाल देते हैं, ठीक है, तो वो जो जो बनकर तैयार होता है वो काफी हद तक क्या होता है, हमारा कम पोर वाला हमारा फिल्टर पेपर तैयार होता है, जिसको बोलते हैं स्पेशल फिल्टर पेपर। पोर कुछ हद तक बंद हो जाता है इस कोलोडियन सोल्यूशन में डालने पर। अब ये कोलोडियन सोल्यूशन होता है क्या, तो मैंने नीचे लिखा है, इस सोल्यूशन में जब फिल्टर पेपर डाल देते हैं ना, सिंपल सा फिल्टर पेपर, तो उसको क्या बोलते हैं, स्पेशल फिल्टर पेपर बोलते हैं। अब ये कोलोडियन होता क्या है, नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। 4% नाइट्रोसेलुलोज प्लस एल्कोहल ईथर का एक मिक्सचर होगा,
इसके अंदर में क्या करेंगे हम, ये जो फिल्टर पेपर जो मेरे पास पहले था उसको डाल देते हैं इसके अंदर में, जो क्या करता है पोर को बंद करने का काम करता है। अब फिर क्या करते हैं, उसको बाहर निकाल के क्या करते हैं फॉर्मल्डिहाइड में डाल देते हैं, और ये उसको क्या कर देता है हार्ड कर देता है, और फिर बाद में उसको क्या करते हैं हम लोग सुखा लेते हैं, तो ये क्या बन जाता है स्पेशल फिल्टर पेपर बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारा कोलोडियन सोल्यूशन में डालने पर फिर उसको फॉर्मल्डिहाइड में डालकर हार्ड कर लेते हैं, फिर उसको सुखा लेते हैं, तो वह स्पेशल फिल्टर पेपर बन जाता है। और उसी प्रोसेस से क्या करते हैं हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस करते हैं और हम इम्प्योरिटी को गायब कर देते हैं। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको, आगे बढ़ रहे हैं। चलो अब दो प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम लोग कोलोइड का। एक प्रॉपर्टी ऑफ कोलोइड है हमारा, ये प्रॉपर्टी ऑफ कोलोइड। कोलोइड का दो प्रॉपर्टी पढ़ना है, एक टिंडल इफेक्ट होता है, एक होता है ब्राउनियन मूवमेंट। ऑब्जेक्टिव में ये 2 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है सुनो समझाते हैं। जब क्या करते हैं लाइट पार्टिकल को जब हम पास करवाते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन से, आपको हमको पता है कोलोइडल का साइज काफी बड़ा होता है, 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर के बीच में होता है। तो लाइट पार्टिकल जैसे इस पे पड़ता है ना, तो ये लाइट पार्टिकल क्या कर देता है स्केटर्ड कर देता है, मतलब प्रकर्णित कर देता है, प्रकीर्णित कर देता है, मतलब और टकरा कर लाइट क्या होता है मतलब रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, टकरा कर इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, तो इसी घटना में क्या बोलते हैं हम लोग टिंडल प्रभाव बोलते हैं। तो व्हेन लाइट पार्टिकल्स आर पास थ्रू कोलोइडल सॉल्यूशन, जब लाइट को कोलोइडल सॉल्यूशन से पास करवाते हैं, देयर लाइट पार्टिकल्स आर स्केटर्ड, लाइट पार्टिकल क्या होता है प्रकीर्णित हो जाता है, मतलब बिखर जाता है। ठीक है, बाय कोलोइडल पार्टिकल के द्वारा, कोलोइडल पार्टिकल पे टकरा कर बिखर जाता है। इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। एक खास प्रॉपर्टी क्या है, मान लो हमने रेड रेड कलर का लाइट पास किया, तो रेड कलर का जैसे लाइट पास करेंगे तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, ये पूरा रेड 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 दिखेगा तुमको, क्योंकि लाइट क्या हो गया प्रकीर्णित हो गया है, तो यहाँ तक तुमको रेड दिखेगा। इवन अगर हम ट्रू सॉल्यूशन का बात करेंगे, हम ट्रू सॉल्यूशन जब लाइट को पास करते हैं तो वहाँ पे केवल इनिशियल पॉइंट दिखता है और क्या दिखता है हमको फाइनल पॉइंट, ये बीच वाला लाइन तुमको नहीं दिखेगा। ये याद रखना, अगर हम रेड कलर का लाइट को पास कर रहे हैं या कोई भी येलो कलर का या कोई भी कलर का लाइट पास कर रहे हैं, तो ये वाला पार्ट तुमको नहीं दिखेगा कौन सॉल्यूशन में, ट्रू सॉल्यूशन में। लेकिन कोलोइडल सॉल्यूशन में ये पूरा हिस्सा तुमको दिखेगा रेड 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 रेड, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रकाश का विकर्ण प्रकीर्णित हो रहा है। तो इसी पूरा घटना में क्या बोलते हैं हम लोग टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक, जो कि ट्रू सॉल्यूशन नहीं दिखाता है, केवल कौन दिखाएगा तुमको कोलोइडल सॉल्यूशन ही दिखाएगा। एक होता है ब्राउनियन मूवमेंट। अब ये जो कोलोइडल पार्टिकल जो सॉल्यूशन में पड़ा हुआ होता है ना, तो वो क्या करता रहता है जिग जैग मोशन करता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब वाइब्रेट करता रहता है अंदर में। तो इसी जिग जैग मोशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल को क्या बोलते हैं हम लोग ब्राउनियन मूवमेंट के नाम से जानते हैं, जिसको बोला था रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, रॉबर्ट ब्राउन। चलो यहीं पर हम रहने देते हैं, अगले क्लास में चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है, अगला हमारा लास्ट क्लास होगा। ठीक है, लिख लो उसको।